गुरुजी से अब जानते हैं कि वास्तु के अनुसार लिविंग रूम की क्या स्थिति होनी चाहिए, लिविंग रूम की सजावट किस प्रकार होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार लिविंग रूम यानी बैठक घर का अहम हिस्सा होता है। लिविंग रूम देखकर लोग आपके वैभव, संपन्नता और मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। आमतौर पर लोग अपने लिविंग रूम की साज सजावट का विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसका सीधा असर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। लिविंग रूम में वास्तु के नियमों का ध्यान रखकर कई तरह की परेशानियों से बचा जा सकता है। उत्तर पूर्व दिशा लिविंग रूम को यहाँ रखने से सकारात्मक ऊर्जा और शांति मिलती है। यह दिशा भगवान शिव और जल तत्व से संबंधित है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तर पूर्व दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सबसे अधिक होता है, जो मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन को बढ़ावा देता है। भगवत गीता में कहा गया है कि उत्तर पूर्व दिशा में प्रार्थना और ध्यान करने से आत्मा को शांति प्राप्त होती है। उत्तर दिशा में यह दिशा धन, संपत्ति और स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। यह दिशा कुबेर की दिशा मानी जाती है, जो धन के देवता की दिशा है। चुंबकीय उत्तर की ओर होने के कारण यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। विष्णु पुराण में उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा में लिविंग रूम रखने से स्थिरता और सुरक्षा मिलती है। यह दिशा पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, जो स्थिरता और मजबूती प्रदान करती है। महाभारत में दक्षिण पश्चिम दिशा को यमराज की दिशा माना गया है, जो स्थिरता और न्याय का प्रतीक है। दक्षिण दिशा, यह दिशा लिविंग रूम के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, क्योंकि यह दिशा आग्नेय होती है और यहाँ पर अधिक समय बिताने से तनाव और अस्थिरता की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना गया है। उत्तर पश्चिम दिशा, यह दिशा अस्थिरता का प्रतीक होती है और लिविंग रूम को यहाँ रखने से पारिवारिक संबंधों में तनाव हो सकता है। शास्त्रों में उत्तर पश्चिम दिशा को अस्थिरता और विवाद का प्रतीक माना गया है। उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा हल्के नीले, हरे और सफ़ेद रंग का प्रयोग इस दिशा में कर सकते हैं। यह रंग शांति और सकारात्मकता लाने में आपकी मदद करेगा। वैदिक साहित्य में हरे रंग को जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जबकि नीला रंग शांति और गहराई का प्रतीक है। दक्षिण दिशा में गुलाबी, नारंगी और लाल रंग का प्रयोग करें। ये रंग ऊर्जा और उत्साह बढ़ाते हैं। आयुर्वेद में लाल रंग को ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है, जो रक्त संचार को बढ़ावा देता है। दक्षिण पश्चिम में दिशा में पीले और सुनहरे रंग का प्रयोग करें। यह रंग स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र में पीले रंग को बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना गया है। पश्चिम दिशा में नीले, ग्रे और सिल्वर रंग का प्रयोग करें। यह रंग मानसिक शांति और ज्ञान को बढ़ावा देता है। उपनिषदों में ग्रे और सिल्वर रंग को ध्यान और मानसिक शांति का प्रतीक भी माना गया है। उत्तर पश्चिम सफ़ेद और ग्रे रंग का प्रयोग के लिए अच्छी मानी गई है। यह रंग मानसिक संतुलन और शांति लाते हैं। शास्त्रों में सफ़ेद रंग को पवित्रता और शांति का प्रतीक माना गया है। लाल और काले रंग लिविंग रूम के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह तनाव और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार लाल और काले रंग को संघर्ष और नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। गहरे और अत्यधिक चमकदार रंग, ये रंग आँखों को थका सकते हैं और मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। शास्त्रों में गहरे रंगों को मानसिक अस्थिरता और तनाव का कारण माना गया है। जो लिविंग रूम में आपको फर्नीचर का प्रयोग करना है, फर्नीचर चौकोर या आयताकार होना चाहिए। यह ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित रखता है। वास्तुशास्त्र में आयताकार फर्नीचर को स्थिरता और संतुलन का प्रतीक माना गया है। फर्नीचर को पश्चिम या दक्षिण दिशा में रखना, इससे स्थिरता बनी रहती है। महाभारत में घर की स्थिरता के लिए भारी वस्तुओं को पश्चिम दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। साफ और अच्छी स्थिति में फर्नीचरों को रखें, ये सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते हैं।
शास्त्रों में स्वच्छता और मानसिक शांति और सकारात्मक का स्रोत इन्हें माना गया है। गोल और अंडाकार फर्नीचर यह ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में गोल फर्नीचर को अस्थिरता का प्रतीक माना गया है। टूटे फूटे फर्नीचर भी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। शास्त्रों में टूटे फूटे फर्नीचर नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं। उत्तर पूर्व दिशा में भारी फर्नीचर, इससे ऊर्जा का प्रभाव बाधित हो सकता है, इसीलिए उत्तर पूर्व दिशा में भारी फर्नीचर नहीं रखें और ये फर्नीचर आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। अन्य सजावट और तत्व जैसे हल्के पर्दे, उत्तर पूर्व दिशा में हल्के पर्दे सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। वास्तुशास्त्र में हल्के पर्दों को मानसिक शांति और स्थिरता का प्रतीक माना गया है। भारी पर्दे, दक्षिण पश्चिम दिशा में भारी पर्दे नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखते हैं। शास्त्रों में भारी पर्दों को नकारात्मकता को रोकने का उपाय माना गया है। हरे पौधे, उत्तर या पूर्व दिशा में हरे पौधे सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ऋग्वेदों में पौधों को जीवन दायिनी और शुद्धिकरण का प्रतीक माना गया है। एक्वेरियम आप रख सकते हैं, पूर्व और उत्तर दिशा में रखें। एक्वेरियम रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में एक्वेरियम को जल तत्व का प्रतीक माना गया है, जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। छत और बीम जो लिविंग रूम की होनी चाहिए, इससे क्या है, मानसिक तनाव और वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से लिविंग रूम में छत या बीम जो है वो भारी नहीं होनी चाहिए। जी। अंधेरा और गंदगी, अगर लिविंग रूम में कहीं अंधेरा और गंदगी है तो ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। उपनिषदों में स्वच्छता और प्रकाश को सकारात्मक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना गया है। नकारात्मक चित्र जैसे युद्ध, अपराध या दुख के चित्र नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं, इसलिए घर में ऐसे चित्र ना लगाएं या लिविंग रूम में ऐसे चित्र ना लगाएं, नहीं तो नकारात्मकता जो है प्रभावी होने लगती है। भगवत गीता में कहा गया है कि नकारात्मकता चित्र मानसिक अशांति और तनाव के कारण बनते हैं।